वेलकम ऑल, मेरा नाम है पीयूष मिश्रा और मैं वीडियो लेक्चर सीरीज आज क्लास 6 को कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो अब क्या है कि अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा था? माउंटेन्स। अब अगला क्या है? सेकंड आपका प्लेन्स। ठीक है, या प्लेन या प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले प्लेट्यू, फिर प्लेन्स, फिर उसके बाद बताऊंगा कि प्लेन्स में लोग क्यों रहते हैं। ठीक है, और प्लेट्यू माउंटेन्स में क्यों नहीं रहते। तो जब प्लेट्यू के बारे में आप पढ़ोगे तो पहला क्या है, प्लेट्यू आपका थोड़ा टेबल लैंड जिसको कहा जाता है। ठीक है, टेबल लैंड। तो अब टेबल लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इस तरह से उठा होता है, जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था ना, होस्ट की तरह उठा हुआ रहता है, लेकिन बस यहाँ पे क्या है, गार्बन नहीं रहता, तो इसलिए इसको प्लेट्यू कहा जाता है। एक तरह से बस आप यही समझ लीजिए। अब क्या है कि ये जो प्लेट्यूज होते हैं ये इंडिया में कहाँ कहाँ है? तो इंडिया में इस रीजन में एक प्लेट्यू है और इस रीजन में एक प्लेट्यू है। इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेट्यू और इसको कहा जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो देखिए प्लेट्यू बहुत ही मिनरल रिच होते हैं। इंडिया में जितना भी कोल वगैरह निकलता है बेसिकली इन्हीं प्लेट्यूज से ही निकलता है। ठीक है, तो कोल के जो रिजर्व हो गए, मैग्नीज के रिजर्व हो गए, वो सारे यहीं से निकलते हैं। अब देखिए बहुत ज्यादा स्मगलिंग होती है गोल्ड की और डायमंड की अफ्रीका से। क्यों? क्योंकि अफ्रीका के जो प्लेट्यूज हैं वो किसके लिए फेमस है? वो गोल्ड के लिए फेमस है। वहां पे बहुत गोल्ड मिलता है। ठीक है, और जो अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है वो है तिब्बत प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बत। तो तिब्बत को क्या कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। ठीक है, तो ये आपका होता है प्लेट्यू। प्लेट्यू की जरूरत हर देश को होती है इसलिए क्योंकि ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली बेनिफिशियल क्यों होगा? हम यहाँ से सोना निकालेंगे या कोयला निकालेंगे, क्या करेंगे? उसको दूसरे देशों में बेचेंगे। लोहा निकालेंगे, उनसे चीजें बनाएंगे, उसको दूसरे देशों में बेचेंगे, जिससे क्या होता है? इकोनॉमिक बेनिफिट आता है। ठीक है, क्या आता है? इकोनॉमिक बेनिफिट आता है। और आपके बहुत सारी नदियां भी क्या है? प्लेट्यू से निकलती हैं। ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत इलाका होता है क्योंकि यहाँ पे जंगल होते हैं आपके बहुत हरे भरे। ठीक है, आप इंडिया का भी मैप देखोगे तो ये वाला पूरा जो एरिया है ये जंगली है, जंगली इन द सेंस यहाँ बहुत जंगल है। ठीक है, बाकी आप जैसे यहाँ पे देखोगे, आप अगर मैं इंडिया के इस मैप को क्लियर करूं पहले, तो जब आप इंडिया के मैप को देखोगे इस रीजन को, तो देखोगे यहाँ पे जहाँ उत्तर प्रदेश पड़ता है यहाँ पे आपको ज्यादा फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि ये गंगा प्लेन्स का इलाका है। ठीक है, ये गंगा प्लेन्स है ये सारी। ठीक है, गंगा के इधर उधर बसी हुई है और यहाँ पे जो है आपके ये सारे फॉरेस्ट इलाके हैं और यहाँ पे आपके क्या है? ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बहुत सारे प्लेट्यूज हैं। ठीक है, बहुत सारे क्या, 2 ही प्लेट्यूज हैं और यहीं से हमारा जितना भी रिसोर्स है वो नेचुरल रिसोर्स है वो जनरली हमको यहीं से मिलता है। ठीक है, पहले ये जो रिसोर्स था ये छोटा नागपुर प्लेट्यू ये जाता था बिहार के पास। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, फिर बिहार का डिवीजन हो गया और बिहार और झारखंड बने, तो ये चला गया सारा आपका झारखंड में एंड बिहार फिर से रिसोर्सलेस हो गया। ठीक है, तो आज के टाइम पे बिहार के पीछे होने का एक रीजन ये भी है क्योंकि यहाँ से इनके पास जो सोने की खदान थी वो तो इन्होंने बांट दी, अलग कर दिया, तो इनके पास क्या बचा? बस ह्यूमन रिसोर्स बचा। और ह्यूमन रिसोर्स को आज के टाइम पे ये लोग कैसा यूज कर रहे हैं आप जान ही रहे हैं कि आपके जितने IAS IPS ऑफिसर होंगे। तो मैं देखिए पढ़ने के लिए बता दूं कि जब आप पढ़ाई करते हैं ना तो आपकी 100 गलतियां माफ हो जाती हैं। ठीक है, वही कहावत है ना कि क्या बोलते हैं, जो दूध देने वाली गाय होती है आदमी उसका एक पैर भी खा लेता है। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ाई वढ़ाई करिए एकदम, अब बिहार के बंदों की तरह बनिए, IAS वगैरह बनिए एकदम मस्त और देश को संभालिए। अब क्या है, तीसरा आता है प्लेन्स। ठीक है, तो ये अभी तक हो गया प्लेट्यू, ये हो गया। अब अगला आपका आता है प्लेन्स। अब देखिए प्लेन किस इलाके को कहते हैं आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, प्लेन होता है जो एकदम स्ट्रेट सपाट इलाका हो। सपाट इलाका जैसे कि यूपी का हो गया। ठीक है, यूपी का हो गया, बेसिकली हरियाणा का ये रीजन हो गया। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सपाट इलाका मिलेगा, सपाट प्लेन। अब प्लेन इलाके का यूज प्लेन इलाके में ही आपकी ज्यादातर जनसंख्या रहती है। क्यों? अब मान लीजिए किसी बंदे को घर बनाना है तो वो इस पहाड़ पे जाके बनाएगा तो उसको अलग से सेटलमेंट करनी पड़ेगी इस तरह की। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट सरिया वरिया डाली, अपना छत बना के घर बन गया, तो यहाँ रहना आसान है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे नदियां बहती हैं। ठीक है, इनके अगल बगल की जो सॉइल है वो फर्टाइल होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, खेती आराम से की जाती है, फार्मिंग। ठीक है,
फार्मिंग के बाद क्या आ गया, अब फार्मिंग के बाद क्या हो गया, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन इजी होता है। ट्रांसपोर्टेशन क्यों इजी होता है, अब पहाड़ को तोड़ के सड़क बनाना और एक है सीधी ऐसे इस जगह पे सड़क बनाना, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो अब क्या है, इसी वजह से हम ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो प्लेन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अब इसके साथ अगला आपका क्या पॉइंट है, अगला पॉइंट ये है कि जो प्लेन वाले इलाके हैं ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेट होता है। डेंसली मतलब घना, ठीक है। और जो आपका यूपी वाला रीजन है ना, यूपी, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा घने हुए मतलब घने आबादी वाले इलाकों में से एक है, ठीक है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग 22 करोड़ तक पहुंच गए हैं और योगी जी अब बिल लेके आने वाले हैं कि नहीं अब बस यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। तो अब क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है, रिसोर्सेज पे दबाव पड़ता है, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि आपके पास एक सेब है खाने के लिए और खाने वाले 10 हैं, तो किसी को नहीं मिलेगा पूरा, लेकिन अगर खाने वाला भी एक है और क्या बोलते हैं आपका सेब भी एक है, तो एक आदमी पूरा सेब खा पाएगा। तो हर चीज के प्रो एंड कॉन्स होते हैं, तो वहां पे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जो आपका प्लेन वाला इलाका है यही है, ठीक है। तो मैं इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूं और आपका क्या बोलते हैं चैप्टर 6 जो है मेजर लैंडफॉर्म, वो भी इसी के साथ खत्म हो गया है, ठीक है। तो कांग्रेस, आप लोगों ने चैप्टर 6 को भी सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।